हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, जहां पे कि वीकली कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। ये वीक ऑलरेडी ओवर हो चुका है क्योंकि इस वीक में 3 ट्रेडिंग सेशन ही होना था। मंडे और फ्राइडे, मंडे ऑलरेडी जो है भीमराव अम्बेडकर जयंती की वजह से जो है यहाँ पे आपका हॉलीडे था, और फ्राइडे जो है ये आपको गुड फ्राइडे की वजह से ऑफ है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये लॉन्ग वीकेंड है। इस वीकेंड को आप यूज़ कीजिए, कुछ टेक्निक सीखिए, कुछ प्राइस एक्शन को सीखिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यानी कि पहले तो आप उसको सीखिए और फिर आप उसको बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, सीखने के बाद बैक टेस्ट नहीं करेंगे और बैक टेस्ट के बाद आप लाइव मार्केट में जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको पता नहीं चलेगा स्ट्रेटजी सही है गलत है, क्या है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो तभी होगा जब आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेंगे, ट्रेड में आपको कुछ गलतियां होगा या फिर ट्रेड आपका अच्छा जाएगा, उसके डिपेंड जो है। धीरे धीरे जब आप ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे आप उस स्ट्रेटजी को और फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का वीडियो देख सकते हैं या फिर जो है कैश ब्रेकआउट का वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही जो हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग का इजी सेटअप शेयर किया था, उसका भी वीडियो देख सकते हैं, जो कैसे स्विंग ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे पहले भी हम लोगों ने शेयर किया था एक स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर आपको स्टॉक को कैसे फाइंड करना है। इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज इन्हांस होगा। और जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप जो है पैसा नहीं बना सकते हैं। तो इस वीकेंड को यूज कीजिए। चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक है जीआरएम ओवर। जीआरएम ओवर्स की ये, इसके ऊपर लगातार हम लोग वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। डिटेल वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इस स्टॉक में बहुत ही शानदार पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग पहले से इस वीडियो को देखते होंगे, याद होगा इस स्टॉक को हम लोगों ने कैच किया था 250 के लेवल पे, और हम लोगों का टारगेट था 290। पहला टारगेट था क्योंकि यहाँ पे आपको बन रहा था एक कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि ऑलरेडी बन चुका है, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और लगातार स्टॉक जो है 300 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, जब कोई भी चार्ट वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट देता है, या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कंसोलिडेशन जोन से बाहर आता है, तो फिर उस स्टॉक में नेक्स्ट 5-6 मंथ के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट 5-6 मंथ के लिए जो है 5 to 10%, 15%, 20% का स्विंग आपको लगातार मिल सकता है, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद। जितने भी लोग वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली जो है वो जाएंगे आपको 40, 50, 60, 70% के टारगेट के लिए, वो 5-10% के टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से कभी भी मंथली या फिर वीकली बेसिस पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो आप इस चीज को मान के चलिए, जो मिनिमम 40 to 50% का रैली जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और उससे ज़्यादा का भी रैली हो सकता है। डिपेंड करता है जो आप किस तरीके से ट्रेड को हैंडल करते हैं, आपका टाइम होराइजन क्या है। जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो डेली चार्ट पे जो है स्विंग का यूज कर सकते हैं, या फिर आवरली चार्ट पे स्विंग का यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है जीआरएम ओवरसीज। यहाँ पे जो है एक अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट जो है, याद होगा, टैरिफ का न्यूज आया, गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत स्ट्रांगली रिकवर किया। रिकवर करने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन आया है। एक अच्छे कैंडल के बाद कभी भी अगर इनसाइड कैंडल बनता है, तो वो आपको बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाता है, क्योंकि जब आप सेम चार्ट को यहाँ पे डेली बेसिस पे देखेंगे, तो देखिए डेली बेसिस पे आपको कितना प्यारा यहाँ पे सेटअप मिलेगा। डेली बेसिस पे जितने भी लोग फ्लैग एंड पोल को ट्रेड करते होंगे, उनको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो है आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है जीआरएम ओवरसीज। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है बिकाजी। बिकाजी के शेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, सबसे पहले देखिए डेली चार्ट को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, तो क्लियरली जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है।
यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ये वाला जो कैंडल है ये कंप्लीट न्यूज बेस्ड कैंडल था, इस वजह से आपको पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन डिस्टॉर्ट हुआ था। काफ़ी सारे पैटर्न जो है यहाँ पे फेल हुए थे। काफ़ी सारा सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ था, वापस से रिक्लेम किया। यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी हुआ, सेम डे में रिकवर करके ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। 700 के ऊपर जो है स्टॉक जो है लगातार प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है आपको 700 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो एक बहुत ही छोटा सा हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। वीकली बेसिस पे देखिए क्या पैटर्न का फॉर्मेशन है। यहाँ पे लगातार एक यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में भी अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को मिल सकता है और ये स्टॉक भी 1000 की तरफ जा सकता है। अगर नीचे की साइड निकलता है तो यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर 600 के नीचे निकलता है, तभी हम लोगों को यहाँ पे जो है वापस से रीथिंक करना पड़ेगा कि स्टॉक को क्या करना चाहिए। थर्ड स्टॉक की अगर बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है IEX। IEX एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वापस से ये स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है आपको इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद जो है आपको इमीडिएटली रिकवर किया है। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हुआ था और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे एक रेसिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई, ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है और इस स्विंग हाई के ऊपर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। इमीडिएट रेसिस्टेंस 190 के आसपास है, 190 191 का जोन है और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो स्टॉक जो है 220 की तरफ मूव कर सकता है। 220 की तरफ क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस स्क्वीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड से एक ट्रेंड लाइन है, डाउन साइड से यहाँ पे दूसरा ट्रेंड लाइन है और इस दो ट्रेंड लाइन के बीच में ये प्राइस स्क्वीज हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बाउंस किया, वापस से रिटेस्ट किया, अगेन ये बाउंस करेगा, थोड़ा सा इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। यानी कि इस स्टॉक में थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। पैटर्न जो अभी फिलहाल डेवलप हो रहा है कुछ इसी टाइप का वॉलेटिलिटी कंपटीशन का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है मेदांता। मेदांता का भी वीकली चार्ट बहुत ही प्यारा है। इस स्टॉक में इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। स्टॉक जो है आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ था। प्रीवियस वीक में अगर देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग इस स्टॉक ने दिया था आपको। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग देने के बाद जो है उसी लेवल पे ये स्टॉक हॉल्ट कर रहा है, यानी कि उस लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे फेक ब्रेकडाउन दिया, इमीडिएटली रिक्लेम कर लिया सेम सपोर्ट जोन को, वापस से यहाँ पे उसको अगेन जो है कंफर्म किया और थर्ड टाइम यहाँ पे भी जो है आपको जब न्यूज़ आया, न्यूज़ की वजह से जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ उसके बाद इस स्टॉक ने इस लेवल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से सीमेंट किया। अभी अगर देखेंगे 1300 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम 1500 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो मेदांता को भी अपना रडार में रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है पॉली मेडक्योर। इस स्टॉक में भी एक अच्छा वीकली बेसिस पे रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन क्यों दिख रहा है? यहाँ पे गिरावट हुआ, बाउंस बैक हुआ, वापस से गिरावट, बाउंस बैक। यहाँ पे अगर देखेंगे गिरावट हुआ, बाउंस बैक हुआ, वापस से गिरावट और अब जो है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आपको ब्रेकआउट कर दिया है। यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट और नेकलाइन जो है यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है नेकलाइन के ऊपर, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका है।
इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में हम लोगों को स्लो एंड स्टडी जो है वापस से स्टॉक ऊपर की साइड में मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।